स्कूल में सभी बच्चे एक साथ खाना खाते और साथ ही पढ़ते। उस स्कूल में एक लड़का था जिसका नाम कृष्णा था, 11 क्लास में था। और उसी स्कूल में एक लड़की जिसका नाम सुमन था। सुमन अभी 10th क्लास में थी। सिर्फ लंच में ही सभी बच्चे एक साथ रहते थे, एक ही ग्राउंड में। तभी कृष्णा ने सुमन को देखा और कुछ दिनों तक वह बस देखता रहता और एक दिन उससे दोस्ती करने का मन बना लिया। लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो सुमन के पास जाकर उससे दोस्ती करने के बारे में पूछ सके। फिर समय बीतता गया और कृष्णा का यह लास्ट साल था, लेकिन फिर भी वह सुमन से दोस्ती करने के बारे में पूछ नहीं सका। और कृष्णा स्कूल से पास होकर कॉलेज में चला गया और सुमन को भूलने लगा और पता नहीं 2 साल कब बीत गए। फिर एक दिन उसी कॉलेज में सुमन ने भी एडमिशन ले लिया। ये बात कृष्णा को पता नहीं था कि सुमन भी इसी कॉलेज में है। एक दिन उसकी नज़र सुमन पे पड़ ही गई। फिर उसने मन बना लिया, इस बार तो मैं बात करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कृष्णा ने अगले दिन ही बिना देरी किए सुमन से दोस्ती करने के लिए बोल दिया और सुमन ने भी इनकार नहीं किया और दोस्ती कर ली। कुछ महीनों तक दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी रही। इसी बीच कृष्णा को सुमन से प्यार हो गया। वह अपनी दिल की बात सुमन को बताना चाहता था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण बोल नहीं सका। उसे यह एहसास था कि सुमन काफी पैसों वाली है और वो मेरे प्यार को समझ नहीं सकती। लेकिन कृष्णा को सुमन से सच्चा प्यार हो गया था। तो एक दिन उसने अपने दिल की बात बोलने के लिए सुमन को एक गार्डन में मिलने के लिए बुलाया। सुमन उस गार्डन में पहले से ही आ गई और कृष्णा भी वहीं था। दोनों मिले और बात करने लगे। तभी कृष्णा ने अपनी दिल की बात सुमन से बोल दी और उसका रिप्लाई का इंतजार करने लगा। तभी सुमन बोली, कृष्णा, मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम मुझे इस नज़र से देखते हो। ये बात करने से पहले देख लेता तुम कहाँ और मैं कहाँ हूँ। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम मेरा खर्चा भी उठा सको। दोस्ती तक ठीक थी, लेकिन उससे आगे कुछ नहीं हो सकता। तब कृष्णा ने सुमन से जिद किया, लेकिन सुमन नहीं मानी और उसे सुनाने लगी, उसकी बेइज्जती भी कर दी। तब कृष्णा एक बात समझ गया, अगर वो आज पैसों वाला होता तो शायद ऐसा नहीं होता। उस दिन से ही उसने कसम खा ली कि मैं एक सक्सेसफुल इंसान बन के रहूंगा। पूरे 10 साल बीत गए थे। इन 10 सालों में कृष्णा किसी से नहीं मिला, न ही उसे किसी की खबर थी। फिर एक दिन सुमन एक मॉल में घूमने गई। वहां उसकी नजर कृष्णा पर पड़ी और उसने कहा, तुम कृष्णा ही हो ना? तब कृष्णा ने भी कहा, अरे सुमन, तुम यहाँ पे बहुत समय बाद तुम्हें देख रहा हूँ। और तुम यहाँ कैसे सेल्समैन हो? क्या बता दो, अगर जॉब की तलाश में भी हो तो भी बता दो। मेरे पति यहाँ मैनेजर है, मौका महीने के 3 लाख सैलरी है। तुम्हें भी काम पे लगा देंगे। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही आ गया यहाँ देखने के लिए कि क्या चल रहा है आज यहाँ पर। फिर अचानक से सुमन का पति आ जाता है और सुमन से एकदम से कहती है, देखो ये मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। और कृष्णा से कहा, ये मेरे पति हैं। सुमन के पति ने कहा, तुम जानती हो? सुमन ने पूछा, क्यों, क्या हो गया? ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो? मैंने कुछ गलत थोड़ी कहाँ है? सुमन का पति बोला, अरे ये हमारे मालिक है इस मॉल के, और ऐसे ही इनके पास 5 और मॉल है। ये सुनकर सुमन हैरान हो गई। फिर सुमन के पति ने कहा, तुम सर के साथ पर ही हो तो उस लड़की को जानती होगी जिसने सर के प्यार को भी नहीं समझा और सर को बुरा भला सुना दिया। तब सुमन को खुद पर शर्मिंदगी महसूस हुई। ऐसी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे। धन्यवाद।